कट्टरपंथ की राह पर चल रहे बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। इंकलाब मंच के नेता उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की यह हिंसा अब आम लोगों की जान ले रही है। पिछले 18 दिनों में अलग अलग घटनाओं में 7 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। इससे बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं में डर का माहौल है और सरकार की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ गए हैं। ताजा घटनाओं में सबसे भयंकर हमला नरसिंदी जिले में हुआ, जहां शरद चक्रवर्ती मणि उर्फ मौनी चक्रवर्ती नाम के छोटे दुकानदार पर देर रात धारदार हथियारों से हमला किया। हमला उस समय किया जब वे अपनी दुकान पर बैठे थे। बाद में उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। एक अन्य घटना में मिथुन नाम के युवक को भीड़ ने नदी में डुबोकर मार डाला। ये घटनाएं दिखाती हैं कि हमलावर अब बिल्कुल बेखौफ हो चुके हैं। बांग्लादेश में हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के बयान के अनुसार अकेले दिसंबर में सांप्रदायिक हिंसा की कम से कम 51 घटनाएं दर्ज की गईं। बीते शनिवार को बांग्लादेश में 40 साल की एक हिंदू विधवा के साथ कट्टरपंथियों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इतना ही नहीं, दुष्कर्म के बाद पेड़ से बांधकर उसके बाल काट दिए गए और इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर वायरल किया गया। हिंसा का शिकार केवल आम नागरिक ही नहीं बल्कि समाज का आईना कहे जाने वाले पत्रकार भी हो रहे हैं। पत्रकार राणा प्रताप बैरागी को दिन दहाड़े उनकी बर्फ फैक्ट्री से बाहर बुलाया और आपसी बहस के बाद सिर में गोलियां मार दी गईं। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावर मोटरसाइकिल पर आए थे और हत्या के बाद आसानी से फरार हो गए थे। वहीं कारोबारी खोकुन दास की मौत की कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। उन पर उग्र भीड़ ने हमला किया, फिर पेट्रोल छिड़ककर उन्हें जिंदा जला दिया। ईश निंदा जैसे संवेदनशील आरोपों का सहारा लेकर भी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसका शिकार दीपू दास हुआ। उन्हें भीड़ ने महज एक आरोप के आधार पर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल नरसिंदी और प्रभावित इलाकों में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। पुलिस ने कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, लेकिन मुख्य साजिशकर्ता अभी भी गिरफ्त से बाहर है। हिंदू समुदाय के कई परिवारों ने डर के मारे पलायन शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच देखना होगा कि क्या मोहम्मद यूनुस सरकार दोषियों पर सख्त कार्रवाई करती है या हिंसा का यह दौर आगे भी जारी रहता है। बहरहाल इस हिंसा के पीछे केवल सांप्रदायिक कारण ही नहीं बल्कि गहरे राजनीतिक हित भी छिपे हो सकते हैं। जानकारों का मानना है कि इंकलाब मंच और कट्टरपंथी समूहों का बढ़ता प्रभाव बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। सोशल मीडिया पर फैल रही फेक न्यूज और ईश निंदा के झूठे दावों ने जलती आग में घी डालने का काम किया। यह अस्थिरता पड़ोसी देशों के लिए भी शरणार्थी संकट जैसी नई चुनौतियां पैदा कर सकती है। हालांकि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने कुछ मामलों में निंदा की है, लेकिन कई बार यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि घटनाओं के पीछे सांप्रदायिक वजह नहीं बल्कि आपराधिक या वसूली से जुड़े कारण थे। मानवाधिकार संगठनों और पीड़ित परिवारों ने इन दलीलों पर भी सवाल उठाए हैं। शेख हसीना को पद से अपदस्थ करने के बाद और मोहम्मद यूनुस की अंतिम सरकार बनने के बाद से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक खास तौर पर हिंदू सुरक्षित नहीं हैं। उनके खिलाफ हिंसा और हत्याओं को लेकर कई विरोधाभासी रिपोर्ट्स और चिंताएं सामने आई हैं। हद तो तब हो गई जब 12 दिसंबर को उस्मान हादी पर हमला हुआ और 18 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। इसके बाद वहां व्यापक पैमाने पर हिंसा भड़क उठी। तब से अब तक 18 दिनों में बर्बर तरीके से 7 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, अन्य हिंदुओं के खिलाफ भी हिंसक हमले लगातार जारी हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।